तीन जादुई घोड़े। जंगल में सुअर और बंदर दोनों भी बहुत ही गुस्से से बातें कर रहे थे। तब बंदर कहता है, ये इंसान अपने आप को क्या समझते हैं? कल एक गांव वाला आकर उसने मेरे घर को नष्ट कर दिया। मुझे तो इन सब पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। सही कह रहे हो तुम। और पता है, कल मैंने सुना है कि कुछ नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए वो जंगल के आगे के हिस्से को तोड़ने वाले हैं। ये इंसान अब हमारे जंगल पर भी कब्जा करेंगे। हमें ये बात शेर महाराज से कहनी होगी। वो दोनों गुस्से से शेर के पास जाते हैं और गांव वालों की शिकायत करते हैं। वो दोनों गांव वालों को सबक सिखाने की बात कहते हैं। तब शेर उन दोनों को समझाते हुए कहता है, अगर हम भी उनके जैसे बर्ताव करने लगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। तुम दोनों शांत हो जाओ और गांव में जाने की सोचो भी मत। किसी भी इंसान को हमारी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे? शेर सुअर और बंदर को समझाकर भेज देता है, पर वो दोनों सुनने वालों में से नहीं थे। रात के समय में वो दोनों प्लान बनाकर गांव में घुस जाते हैं। सुअर खेतों को बर्बाद कर देता है तो बंदर घरों की तोड़फोड़ कर देता है। रात में हुए इस तमाशे से गांव वाले अनजान थे। तब बंदर कहता है, हमारे जंगल पर कब्जा करने चले थे ये गांव वाले। अब ये सब समेटने में ही इनका समय चला जाएगा। हाँ, सही कहा। अच्छा सबक मिला इन गांव वालों को। अब चलो किसी के हाथ में आने से पहले यहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। दूसरे दिन गांव वाले अपने खेत और घरों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये सब जानवरों का काम है। गांव वाले भी बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं। वो जंगल में घुसकर जानवरों को मारना चाहते थे, पर ये सब ऊपर से चील देख लेता है। वो तुरंत शेर महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज महाराज, बहुत बुरा हुआ महाराज। अरे तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? क्या हुआ? जरा साफ साफ बताओ। महाराज, कल रात गांव में जंगली जानवर घुस गए थे। उन्होंने गांव वालों के खेत बर्बाद कर दिए हैं और घरों की तोड़ फोड़ भी। गांव वाले इस वजह से बड़े गुस्से में है। अब क्या करें महाराज? ओह, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सब सुअर और बंदर की करनी है। मैं उन दोनों को बहुत समझाया पर वो मेरी बात नहीं सुने। अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। शेर महाराज अपने 3 जादुई घोड़ों को बुलाता है, जो एक सोने का, दूसरा हीरो का तो तीसरा पैसों वाला था। उन तीनों को शेर महाराज सारी बात बताता है। तब सोने वाला घोड़ा कहता है, महाराज आप चिंता न करें, हम इंसानों को जंगल में घुसने ही नहीं देंगे। इंसान चाहे कितने भी गुस्से में हो, पर अगर उन्हें पैसे, हीरे या सोने दिया जाए तो वो लालच में आ जाता है। हम सब संभाल लेंगे। वो तीनों जादुई घोड़े गांव के पास जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि गांव वाले बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर जंगल में आ रहे हैं। तब सोने वाला घोड़ा बाकी घोड़ों से कहता है, अरे देखो, सारे गांव वाले जंगल की तरफ ही आ रहे हैं। चलो दोस्त, अपना अपना जादू दिखाते हैं गांव वालों को। ऐसा कहकर सोने वाला घोड़ा गांव वालों के ऊपर उड़ते हुए सोना बरसाता है। पैसे वाला घोड़ा उन पर पैसे बरसाता है तो हीरे वाला घोड़ा हीरे बरसाता है। हीरे, पैसे, सोना देखकर वो चकित हो जाते हैं, लकड़ियां छोड़ देते हैं और वो सब गांव वाले हीरे, पैसे, सोना लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये देखकर 3 जादुई घोड़े शेर महाराज के पास जाते हैं। तब सोने वाला घोड़ा कहता है, गांव वालों का जो कुछ नुकसान हुआ था वो सब अब इन पैसे, सोने और हीरो से भर जाएगा। शेर उन 3 जादुई घोड़े का धन्यवाद करता है। घोड़े जाने के बाद शेर बंदर और सुअर को बुलाकर उन्हें डांटने लगता है। तुम दोनों को कितना समझाया था, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम्हारी वजह से आज जंगल पर संकट आते आते रुक गया। आज के बाद अगर फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर कर दूंगा। बंदर और सुअर महाराज से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
उस दिन के बाद से अब जब कभी गांव पर कोई संकट आता तो शेर महाराज अपने 3 जादुई घोड़े को गांव वालों की मदद करने के लिए भेजता था, जिस वजह से गांव वाले खुश रहते थे और कभी भी जंगली जानवर का वो कोई भी नुकसान नहीं करते थे।